जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से यह देखने वाले हैं आप लोग को कि सोशल साइंस का एग्जाम पैटर्न क्या है। सोशल साइंस में आप लोग को पता है कि टोटल 5 सब्जेक्ट आते हैं। टोटल 5 सब्जेक्ट आते हैं। हम लोग आपदा प्रबंधन को लेकर के ही बात करते हैं, ठीक है। ऐसे आप लोग सभी लोग जानते हैं कि 4 गो होता है, तो हम लोग पाँचों को देखने वाले हैं क्योंकि पाँचों से प्रश्न आपको आते हैं। ऑब्जेक्टिव आते हैं, सब्जेक्टिव आते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव में 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, एक लघु उत्तरीय होता है, एक दीर्घ उत्तरीय होता है। यानी कि पूरा डिटेल्स आपको इस वीडियो के माध्यम से हम लोग फुली इस वीडियो पर बात करने वाले हैं। इस पूरा टॉपिक जो होगा यानी कि अगले 5 मिनट जो होगा आप लोग को ये बेहतर होगा, क्योंकि देखिए कहीं जाने से पहले आप लोग को उस रास्ता के बारे में पता होना चाहिए। किसी भी मंजिल तक जाने से पहले रास्ता काफ़ी आसान होता है, क्योंकि आप लोग को अगर रास्ता सही मिल जाए तो मंजिल तक जाने में काफ़ी कम समय लगता है और काफ़ी बेहतर तरीके से हम लोग पहुँच पाते हैं। सेम वही कंडीशन आप लोग के साथ अप्लाई होता है कि मैट्रिक फाइनल परीक्षा की तैयारी तो हर कोई स्टूडेंट करते हैं, लेकिन आपको उनको मार्गदर्शन होना चाहिए, अच्छे रास्ता अच्छे पता होना चाहिए। तो हम लोग इस वीडियो, मेरा मकसद यही है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा सोशल साइंस का अन्य जितने भी सारे सब्जेक्ट आते हैं उन सभी को बारी बारी से हम आपको बताते चलेंगे। लेकिन यह वीडियो एकदम पर्पस है सोशल साइंस को लेकर के, एकदम फोकस है सोशल साइंस पर कि सोशल साइंस का एग्जाम पैटर्न क्या होता है, और वो भी हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी के बेस पर। ये भी आप लोग को पता है, ठीक है। तो एनसीईआरटी के बेस पर हम लोग देखने जा रहे हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि विषय क्या है, सामाजिक विज्ञान है। आप लोग को यहाँ पर दिख रहा है सामाजिक विज्ञान, जिसे एसएसटी या अंग्रेजी में सोशल साइंस कहते हैं, ठीक है। जिसमें क्या क्या आते हैं तो हम आपको अभी बताएं कि 5 गो सब्जेक्ट आते हैं, जिसमें से इतिहास हो गया 1 नंबर, ठीक है, भूगोल हो गया, नागरिक शास्त्र हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, और 5वां हो गया आपको आपदा प्रबंधन, ठीक है। आपदा प्रबंधन, ये 5 सब्जेक्ट आपको सोशल साइंस में पढ़ने को मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला संख्या में जैसे पहला हो गया आपको इतिहास। अब इतिहास से क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इतिहास में आपको जो चैप्टर है वो है समकालीन विश्व एवं भारत, यानी कि दोनों आपको पढ़ना पड़ता है। इतिहास में विश्व के बारे में, विश्व इतिहास के बारे में पढ़ना पड़ता है, और आपको भारत इतिहास के बारे में पढ़ना पड़ता है। ये दोनों आप लोग को याद रखना है, ठीक है। उसके बाद समकालीन विश्व इतिहास और भारत, ये दोनों आपको इतिहास का ये टॉपिक है और इतिहास से पढ़ने को मिलता है। हम आपको बता दें कि सोशल साइंस में पूरे आपको 40 अंक का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। टोटल आपको कितने मार्क्स का एग्जाम होता है, तो 80 मार्क्स का एग्जाम होता है, और आपको 80 को ऑब्जेक्टिव भी दिया रहता है। सिर्फ आप लोग को 40 को इसमें बनाना पड़ता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। टोटल 80 को ऑब्जेक्टिव दिए जाते हैं, 80 में से आपको 40 को ऑब्जेक्टिव को ही फुलफिल करना पड़ता है, ठीक है। और हर ऑब्जेक्टिव के लिए 1 नंबर आपको दिए जाते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, यानी कि गलती करने पर आपको कोई नंबर नहीं करता है। बाकी आपको जितना सही होगा उतना आपको नंबर एक्यूरेट दिया जाता है, ठीक है। तो आपको टोटल पूरे 5 सब्जेक्ट मिलाकर के आपको टोटल 80 को ऑब्जेक्टिव आते हैं, 80 में से 40 को आपको बनाना पड़ता है। तो इतिहास में देखते हैं कि सब्जेक्टिव में 2 तरह के प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न आता है लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसे हम लोग 2 अंकीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 2 अंकीय प्रश्न बोलते हैं, ठीक है। अब ये 2 अंकीय प्रश्न होते हैं, तो जिसमें 24 गो प्रश्न पूछे जाते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है आगे की वीडियो आपको, कि 24 गो प्रश्न आपको लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या एक सब्जेक्ट से? नहीं बाबा, सब्जेक्ट आपको पांचों से इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र एवं आपदा प्रबंधन, टोटल 5 सब्जेक्ट से आपको 24 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको 24 अंक हासिल करना पड़ता है। कैसे हासिल कीजिएगा? देखिए यहाँ पर 6 गो प्रश्न आपको इतिहास से पूछा जाएगा लघु उत्तरीय। 6 गो प्रश्न 2 अंकीय प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से सिर्फ आपको 3 ही गो को उत्तर को लिखना पड़ता है। ये आप लोग ध्यान रखिए, आप लोग बहुत सारे घबरा जाते हैं, ठीक है। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय में आए, जिसे हम लोग 5 अंकीय प्रश्न कहते हैं, यानी 4 अंकीय प्रश्न कहते हैं। यहाँ पर देखिए कि 2 गो प्रश्नों को आपको दे देगा, और 2 प्रश्न में से सिर्फ आपको एक ही प्रश्न का जवाब देना पड़ता है, और वो भी एक प्रश्न के लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे टोटल। यानी कि यहाँ से दीर्घ उत्तरीय से 16 नंबर पूरा आपको मिलेंगे 5 सब्जेक्ट मिला करके, और लघु उत्तरीय जो 2 अंक की होता है उसे 24 अंक हासिल करना पड़ेगा। तो 40 आपको ऑब्जेक्टिव से आ जाएगा, 24 लघु उत्तरीय से, और 16 आपको दीर्घ उत्तरीय। तो 40 सब्जेक्टिव मिलाकर हो जाएगा लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, और 40 ऑब्जेक्टिव, आपको टोटल 80 नंबर हो गया, ठीक है। लेकिन कहाँ कहाँ सब्जेक्टिव कौन कौन सा चैप्टर से आता है ये मायने रखता है। तो हम लोग समकालीन विश्व इतिहास और भारत इतिहास, यदि इतिहास का टॉपिक से हम लोग को जैसे 6 नंबर आपको आ जाता है सिर्फ इतिहास से 2 अंकीय प्रश्न में, और 4 नंबर आ जाता है आप लोग को 4 अंकीय प्रश्न से, यानी कि टोटल 10 नंबर आपको इतिहास से कंप्लीट हो गया। सिर्फ सब्जेक्टिव की बात करते हैं। वहीं दूसरा स्थान पर आ जाता है भारत संसाधन उपयोग, जो आपको भूगोल के अंतर्गत पढ़ना पड़ता है,
ठीक है, कि भारत में संसाधन क्या है और उस संसाधन का उपयोग क्या है उसके बारे में पढ़ने के लिए। तो ये टोटल आपको भूगोल में पढ़ना होता है, और भूगोल से भी आपको मिला जुला करके टोटल 80 के 80 ऑब्जेक्टिव आपको सब मिला करके रहेगा। लघु उत्तरीय का देख लेते हैं, तो इसमें भी आपको 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 3 का जवाब देना है, और हर प्रश्न के लिए 2 अंक दिए जाते हैं, यानी कि 3 प्रश्न के लिए आपको टोटल 6 अंक दिए जाएंगे। यहाँ से भी आपको 2 प्रश्न पूछेगा 4 अंक ये वाला, लेकिन यहाँ पर एक ही प्रश्न को जवाब देना होता है। वहीं अगला स्थान आता है राजनीतिक विज्ञान से प्रजातांत्रिक राजनीति में, इसको पढ़ना है। इसमें से आपको 4 प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, आपको इतिहास और भूगोल से टोटल कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इतिहास और भूगोल से आपको 6 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से 3 का जवाब देना होता था। और राजनीतिक जो विज्ञान है उसे आपको 4 प्रश्न दिया जाएगा 2 अंकीय, उसमें से सिर्फ आपको 2 को जवाब देना होता है। ठीक है, 2 अंक को जवाब देना होता है, और हर प्रश्न आपको 2 अंक की रहेगा, यानी कि 2 प्रश्न के लिए 2 दूनी 4 अंक हो जाएगा। 1 प्रश्न के लिए 2 अंक, तो 2 प्रश्न के लिए 4 अंक हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर आपको देखा गया दीर्घ उत्तरीय में 4 अंक मिलेंगे, यहाँ पर 2 प्रश्न मिलेगा, 1 प्रश्न को जवाब देना है सिर्फ 4 अंक के वाला के, देख रहे हैं। अगला आता है अर्थशास्त्र, जिसे इकोनॉमिक्स बोलते हैं। यहाँ से आपको पढ़ना पड़ेगा अर्थशास्त्र के समझ के बारे में, जिसमें से यहाँ पर भी आपको 2 अंक के प्रश्न जो होगा वो 4 को रहेगा, जिसमें से आपको 2 को ही बनाना होता है। ठीक है, और यहाँ पर 1 प्रश्न के लिए 2 अंक, तो 2 प्रश्न के लिए 2 अंक, तो यानी कि टोटल 4 अंक मिल जाएंगे। ठीक है, वहीं आपदा प्रबंधन से भी आप लोग देख सकते हैं कि 4 प्रश्न पूछेगा, जिसमें से 2 अंक के प्रश्न रहेगा। 4 प्रश्न में से 2 को ही बनाना होता है, और 1 प्रश्न के लिए 2 अंक, तो 2 प्रश्न के लिए 4 अंक आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपको लघु उत्तरीय प्रश्न जो दिया गया है तो आपदा प्रबंधन से रहता है, लेकिन दीर्घ उत्तरीय में नहीं रहता है। तो हम लोग क्या देखें, तो फाइनली इस डिसीजन पर हम लोग पहुंचे हैं कि सोशल साइंस में SST में 5 सब्जेक्ट आते हैं, और 5 सब्जेक्ट में से हमको इतिहास, भूगोल, ये 2 पर ज्यादा थोड़ा सा ध्यान देना है, कि किसे 3 प्रश्न आपको आते हैं सब्जेक्टिव में, वो भी लघु उत्तरीय 2 अंक के लिए, और 1 प्रश्न तो आपको सभी में आता है 4 अंक ये वाला, वो आपको इसको ध्यान देखना है। तो 1 नंबर, 2 को प्रश्न आपको सब दे देगा 4 अंक के, चारों सब्जेक्ट में से, और सिर्फ 1 को प्रश्न को बनाना है, तो उसको तो ध्यान में हम लोग रखेंगे। मार्क्स हमको ज्यादा उठेगा इतिहास और भूगोल से, क्योंकि इतिहास से 3 क्वेश्चन को बनाना पड़ता है 6 में से, भूगोल में भी 6 में से 3 को बनाना पड़ता है, और राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र और आपदा प्रबंधन, ये तीनों में 4 को प्रश्न देगा, 2 को बनाता है। तो जब हम तीनों को पढ़ेंगे तब जाकर के यहाँ पर 6 नंबर मिलेगा, और हम यहाँ पर 2 के पढ़ते हैं तो हमको 12 नंबर मिल जाता है, यानी कि चरकचना चलते बार, यानी यहाँ पर 3 को पढ़ते हैं तो 12 नंबर, और वहां पर 2 को पढ़ते हैं तो 12 नंबर। तो ज्यादा कौन मेहनत करना चाहिए, 2 वाला पर, क्योंकि यहाँ पर 3 को ज्यादा पढ़ते हैं हमको, लेकिन पढ़ना सभी को है, तभी नहीं ये 4 नंबर उठेगा, लेकिन वहां पर 2 को पढ़ रहे हैं तो 12 नंबर आ रहा है, किसको, इतिहास और भूगोल को पढ़ने पर। और राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र और आपदा प्रबंधन, तो ये इसको पढ़ेंगे तब जाकर के, तीनों पढ़ेंगे तब जाकर के तीनों मिलकर के 12 नंबर हमको दिलाएगा। तो ये हो गया, हम बोर्ड परीक्षा के लिए फुल्ली बेस्ड और न्यू पैटर्न जो NCERT बुक है उसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं। और ठीक है, चाहे कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं आप लोग बोर्ड की, ठीक है, उस सभी के लिए हेल्पफुल है। NCERT के आधार पर, आपके बुक सिलेबस के आधार पर आपका यही पैटर्न एग्जाम का रहता है। ठीक है, तो इसके बाद भी अगर कोई आपको डाउट बच जाता है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के डाउट आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आई होप आशा करते हैं पूरा आप लोग को क्लियर हो गया होगा, और अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए आप इस चैनल पर जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा।